वन प्रणाम। प्रारब्ध बड़ा होता है या और आगे आप थोड़ा कृपा करिए। पुरुषार्थ। पुरुषार्थ। बैठ के ले लो। इसमें ऐसा है कि मनुष्य का जन्म पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार होता है। इसलिए ये माना जाता है कि एक ही गांव में दो बालकों ने एक ही दिन एक समय में जन्म लिया। एक ने झोपड़ी में लिया, एक ने महल में लिया। समय काल देश सब एक था, लेकिन गरीबी अमीरी मूर्खता भिन्न भिन्न थी। एक के घर में दूध का भंडार था, दूसरे के घर में दूध पीने के लिए पैसा भी नहीं था, गाय भी नहीं थी। महल वाले के घर में दूध की डेयरी लगी हुई थी। जन्म लेते ही दोनों ने ना तो कोई पुण्य किया और ना कोई पाप किया। तो ये स्वीकार करना पड़ता है कि पूर्व जन्म के कर्म के फल से हमको योनि प्राप्त होती है। किसी प्रबल पुण्य के बल पर मनुष्य तो बन गए, लेकिन छोटे छोटे पापों का उदय हुआ। उससे गरीबी अमीरी मूर्खता इत्यादि छोटे छोटे से उनका फल भी हमको भोगना पड़ता है। तो ये बात समझनी चाहिए कि हमारे कर्म का फल ही हमें अपनी माँ के गर्भ में भेजता है। हम किस माँ के पेट में 9 महीने रह करके जन्म ले रहे हैं, ये हमको नहीं मालूम है। माँ को भी नहीं मालूम है कि हमारे गर्भ में 9 महीने से पलने वाला बालक हमारे पेट में आने के पहले कहाँ था, क्या था, कैसा था। माँ बेटे दोनों को नहीं मालूम है और दोनों काम हो रहे हैं। दोनों काम हो रहे हैं। अब यहाँ विचार करने की बात यह है कि लोग ये कहते हैं कि हम पुरुषार्थ के बल पर सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल कर लोगे, हम इसको झुठलाते नहीं हैं। लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि मजदूर लेबर तो बहुत पुरुषार्थ करता है, बहुत मेहनत करता है, सड़क पर डामर रोड बनाता है, तो उसका मैनेजर उसको शाम को 200 या 300 रुपया दे देता है। और एक व्यक्ति मोबाइल से 1-2 लाख रुपया रोज कमाता है, घर में बैठे बैठे एसी में बैठे बैठे कमाता है। इन बातों का चिंतन तो करना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो पुरुषार्थ के साथ हमारा प्रारब्ध हमारे साथ होता है। उसके